लेट्स बच्चों नाउ द बैलेंस शीट पार्ट है बच्चों, वी हैव टू कंपेयर। फर्स्ट बच्चों इक्विटी शेयर 5 लाख क्रेडिट बच्चों। इक्विटी शेयर सर्च द इक्विटी शेयर बच्चों। कहाँ पे इक्विटी शेयर अपना इधर पे है इक्विटी शेयर बच्चों, इधर कहीं पे इक्विटी शेयर नहीं, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं बच्चों इक्विटी शेयर। देखो बच्चों 5 लाख डेबिट है बच्चों और 5 लाख क्रेडिट और ये 4 लाख डेबिट बच्चों, कैंसल 1 लाख रहेगा बच्चों क्रेडिट, बराबर बच्चों इक्विटी शेयर। और कहीं पे इक्विटी शेयर बच्चों यहाँ पे इक्विटी शेयर नहीं है, यहाँ बच्चों 1,50,000, तो 1 लाख बैलेंस था बच्चों, 1 लाख और ये 150 250 हो गया बच्चों। और इक्विटी शेयर यहाँ 3 लाख, तो इक्विटी शेयर बच्चों 3 लाख है। ओके बच्चों इक्विटी 3 लाख राइट बच्चों। 5 लाख डेबिट था ना बच्चों, 5 लाख डेबिट माइनस 5 लाख क्रेडिट था और ये 4 लाख डेबिट कैंसिल, तो 1 लाख बच गया बच्चों क्रेडिट, 1 लाख क्रेडिट प्लस 150 क्रेडिट बच्चों, तो 250 क्रेडिट 50 तो भी ऐड होगा बच्चों 3 लाख क्रेडिट। प्रेफरेंस है बच्चों 3 लाख माइनस 150 बच्चों, तो 150 बैलेंस रहेगा। और आई थिंक प्रेफरेंस है बच्चों कहीं पे आया नहीं था, प्रेफरेंस है इस साइड, यहाँ पे ही प्रेफरेंस है बच्चों नॉट देयर, तो एक तो 1,50,000 का प्रेफरेंस है बच्चों, 10% प्रेफरेंस है 1,50,000। देन बच्चों सिक्योर्ड लोन में दिया डिवेंचर 15%, डिवेंचर 15% 6 लाख बच्चों, डिवेंचर्स 15% डिवेंचर कहीं है बच्चों, डिवेंचर्स ये जो 16% डिवेंचर बच्चों, 15% डिवेंचर नहीं है बच्चों, कहीं पे भी नहीं है बच्चों, तो नहीं है तो बच्चों दैट विल बी कंटिन्यू 15% डिवेंचर्स 6 लाख। ओके बच्चों जब नहीं है तो कंटिन्यू रहेगा, कुछ कैंसिल नहीं हुआ तो। ओके देन बच्चों क्रेडिटर 2,50,000, क्रेडिटर 2,50,000 बच्चों, यहाँ देखो बच्चों क्रेडिटर 2,50,000 क्रेडिट हो गया, फुल्ली कैंसिल हो गया बच्चों। ओके ओवरड्राफ्ट बच्चों 150 क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट 150 डेबिट, फुल्ली कैंसिल हो गया बच्चों। अदर लायबिलिटी बच्चों 2 लाख है, यहाँ देखो बच्चों अदर लायबिलिटी आपने 50,000 कैंसिल किया खाली, स्टिल आपका 1,50,000 कंटिन्यू रहेगा बच्चों। अदर करंट लायबिलिटी 1,50,000 बच्चों। फिक्स है बच्चों प्रीमाइसेस 4 लाख बच्चों, प्रीमाइसेस का कहीं तो आया नहीं था बच्चों, तो प्रीमाइसेस विल बी कंटिन्यू, प्रीमाइसेस 4 लाख। प्लांट एंड इक्विपमेंट में 6,50,000 डेबिट 1 लाख क्रेडिट, तो 6,50,000 माइनस 1 लाख बच्चों कितना हो गया 550 बच्चों, बराबर 550 माइनस 50,000 बच्चों, तो 5 लाख आ गया। प्लांट एंड इक्विपमेंट 5 लाख बच्चों। ओके देन बच्चों इन्वेस्टमेंट 1,50,000, इन्वेस्टमेंट 1,50,000 माइनस 80,000, तो इन्वेस्टमेंट 70,000, इन्वेस्टमेंट 70,000। स्टॉक 1,80,000, स्टॉक 1,80,000 माइनस 60,000, तो 120 विल बी बैलेंस। स्टॉक 120, डेटर्स 120 बच्चों, डेटर्स का तो कहीं नहीं आता आई थिंक बच्चों वर्ड, डेटर्स विल कंटिन्यू 120। डिपॉजिट एंड एडवांस बच्चों, वो भी वर्ड नहीं आता तो दैट विल कंटिन्यू डिपॉजिट एंड एडवांस, कितना है बच्चों 50,000। फिर क्या बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दैट कैंसल। पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस बच्चों 2 लाख कैंसल। तो हम लोग बच्चों इस तरह से सारे बैलेंस शीट के पॉइंट कैंसिल कर दिए बच्चों, बराबर बच्चों। अब यहाँ पे सर्च करो बच्चों, कैश कैंसिल हो गया बच्चों, कैपिटल रिडक्शन तो ऑटोमेटिक अकाउंट में चला गया बच्चों, और प्लांट भी कैंसिल, यहाँ प्लांट कैंसिल बच्चों, हियर कैश और स्टॉक कैंसिल बच्चों। रिमेंबर बच्चों हम लोगों ने कैश कैंसिल, अच्छा चलो देख लेते बाद में बच्चों। फिर कितना बच्चों इन्वेस्टमेंट कैंसिल, ये दोनों ही कैंसिल हो गया, कैश ओवर
इक्विटी शेयर कैंसिल बच्चों, कैपिटल से ओवर, प्रेफरेंस कैंसिल, क्रेडिटर कैंसिल बच्चों, कैश कैंसिल हो गया, कैपिटल देखो 16% डिवेंचर है बच्चों, 16% डिवेंचर। ओके बच्चों, 16% डिवेंचर विल बी देयर। यहाँ बच्चों अदर लायबिलिटी में कैंसिल हो गया, कैपिटल से ओवर, इक्विटी कैश कैंसिल, कैश इक्विटी कैंसिल बच्चों। यहाँ देखो बच्चों, एक कैश का कितना कैश अवेलेबल था बच्चों अपने पास बैंक ओवरड्राफ्ट के पहले, बैंक ऑर्डर से बिफोर बैंक ओवरड्राफ्ट वी हैव 1,90,000 बच्चों, राइट। आउट ऑफ दैट 140-50 यू हैव पेड बच्चों, स्टिल वी हैव 40,000 बैलेंस, राइट। बिफोर द ओवरड्राफ्ट पेमेंट बच्चों हाउ मच द बैलेंस वी हैव 1,90,000 कैश अवेलेबल ना, दिस इज कैश अवेलेबल। ऑफ दैट यू हैव पेड 150, स्टिल देयर इज 40,000 बैलेंस लेफ्ट, राइट बच्चों। तो ये कैश बैलेंस बच्चों, समझा बच्चों। बैंक ओवरड्राफ्ट देने से पहले आपने चेक किया ना बच्चों, देखो डेबिट कैश कितना था, क्रेडिट कैश कितना था, तो कैश अवेलेबल 190, उसमें से हमने 150 पे कर दिया, तो आपके पास 40,000 बचेगा बच्चों। ओके, इतने सारे आइटम से वी हैव टू ड्रॉ द बच्चों बैलेंस शीट, ठीक है बच्चों। थ्रू दिस आइटम बच्चों वी नीड टू ड्रॉ द बैलेंस शीट। व्हाट आर द आइटम वी हैव बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस है बच्चों। सो इक्विटी एंड प्रेफरेंस है बच्चों, तो इक्विटी और प्रेफरेंस है तो बच्चों क्या चाहिए अपने, शेयर कैपिटल विल बी ओके। 15% डिबेंचर देन 16% डिबेंचर, देयर इज अ डबल डिबेंचर बच्चों। तो हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट्स ड्रॉ करेंगे बच्चों, हाँ, बिकॉज दैट इज डबल डिबेंचर्स। देन बच्चों अदर करंट लायबिलिटी वी हैव, फिर ये क्या बच्चों, प्रीमाइसेस फिक्स एसेट्स, प्लांट इक्विपमेंट फिक्स एसेट बच्चों, तो देयर इज अ डबल आइटम। इन्वेस्टमेंट अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बच्चों, स्टॉक किस में जाएगा बच्चों, इन्वेंट्री, डेटर ट्रेड रिसीवेबल, डिपॉजिट एंड एडवांस बच्चों। अब डिपॉजिट एडवांस किस में लिखेंगे बच्चों लोग, एडवांस मतलब प्रीपेड, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस है बच्चों, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस है उसमें लिखेंगे हम लोग। एंड कैश बच्चों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट बच्चों। स्टॉप। चलो बच्चों हम लोग को बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। बैलेंस शीट आपने आके प्राइवेट लिमिटेड एंड रेड्यूस बट भी बच्चों इन शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल तो कंपल्सरी नोट तो रहता ही बच्चों। देयर नो रिजर्व्स लेफ्ट बच्चों, तो नो नीड टू ड्रॉ। लॉन्ग टर्म बारे में बच्चों देयर इज अ डबल डिबेंचर्स, हाँ, दैट्स व्हाई वी पुट द 2A। ओके बच्चों, अदर करंट लायबिलिटी सिंगल आइटम बच्चों, फिक्स है देयर इज आइटम देयर इज, तो वी विल पुट दैट, ठीक बच्चों। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बच्चों, इन्वेस्टमेंट सिंगल आइटम है। इन्वेंट्री में स्टॉक बच्चों, डेटर, कैश एंड, और इस शॉर्ट टर्म के बनाया बच्चों डिपॉजिट एंड एडवांस के लिए बच्चों। ओके चलो बच्चों, सो नोट पहला 1A बच्चों, शेयर कैपिटल, ठीक है बच्चों। शेयर कैपिटल फर्स्ट ऑथराइज, ओके बच्चों, तो ऑथराइज तो कुछ है ही नहीं बच्चों। फिर उसके नीचे बच्चों इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, और बच्चों इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, ठीक है बच्चों। अब सुनो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों था, उन्होंने बोला था बच्चों फेस वैल्यू रिमेन सेम ना बच्चों, तो फेस वैल्यू पहले से 10 था, तो अभी भी कितना रहेगा बच्चों, 10। कुछ याद है ना, 10 का उन्होंने 2 रुपये किया था बच्चों पेड अप वैल्यू, तो 10 से 2 रुपये हो गया था। लेकिन बाद में 3 रुपये का कॉल भी किया था ना बच्चों, इसका तो फेस वैल्यू 10 है, बट पेड अप वैल्यू अब कितना रहेगा बच्चों, 5। देखिए गिवन द बच्चों फेस वैल्यू रिमेन सेम बोला था ना, तो ओल्ड फेस वैल्यू 10 था, तो न्यू फेस वैल्यू भी 10 बच्चों। अब दैट रेड्यूस टू 2 हो गया था बच्चों, तो 10 से 2 पे आ गया था बच्चों, तो इसका तो पेड अप वैल्यू 2 रुपीज़ था। बाद में एक पॉइंट में था ना बच्चों 3 रुपीज़ का कॉल कर रहा था, तो 3 रुपीज़ दे मेड द कॉल बच्चों, तो 2 रुपये पहले था बच्चों, 3 रुपये का और कॉल हो गया बच्चों, तो पेड अप वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 5 रुपीज़। ओके बच्चों, तो रिमेंबर, तो जब 5 रुपीज़ हो गया बच्चों, तो 3 लाख अपॉन 5 करेंगे बच्चों, पेड अप वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 60,000 इक्विटी शेयर आएगा बच्चों। ऐसे भी चेक कर सकते हो बच्चों, 50,000 इक्विटी शेयर उसका पहले से था,
और याद है कुछ 10,000 शेयर उसने और डिबेंचर को इशू किया था बच्चों, दैट इज 60,000 डिबेंचर्स। तो 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच और ₹5 पेड अप। फेस वैल्यू 10 है लेकिन पेड कितना बच्चों, खाली ₹5 है। तो 60 × 5 तो 3 लाख बच्चों। समझो बच्चों कैसे हुआ, मैं बाद में इसके नीचे लिखता हूँ बच्चों। और बच्चों ये 3 लाख था बच्चों, 3 लाख अपॉन 5 रुपीज़, तो दैट इज 60,000 शेयर। ठीक बच्चों, ये 5 रुपीज़ कैसे आया बच्चों, तो फेस वैल्यू 10 था। ओके, जब पेड अप वैल्यू कितना रहेगा बच्चों, पहले का ₹2 था, ₹3 का कॉल हुआ था बच्चों, तो दैट इज़ 5 रुपीज़ बच्चों। ओके, आपके एग्जाम में सब लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए लिख के दिया बच्चों, बराबर ना बच्चों। 10 से ₹2 तो हो गया था ना, और फिर ₹3 का और कॉल भी हुआ था, तो दैट इज़ कितना हो गया बच्चों, 5 रुपीज़ पेड अप वैल्यू। वैसे प्रेफरेंस का क्या था बच्चों, 10 फेस वैल्यू था, बट पेड अप वैल्यू खाली 5 रुपीज़ था बच्चों। उसका कितना बच्चों, 1,50,000, तो 1,50,000 अपन 30,000 बच्चों। तो 30,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10 each और ₹5 पेड अप। $150/5 के बच्चों, तो 30,000 शेयर है, तो 1,50,000 राइट बच्चों, ये आ गया। तो दैट इज कितना आ गया बच्चे, 4,50,000। दैट इज आवर शेयर कैपिटल बच्चों। तो 4,50,000 शेयर कैपिटल, नो रिजर्व्स अवेलेबल। ये समझा बच्चों कैसे हुआ पॉइंट। तो फेस वैल्यू बच्चों रिमेन सेम बोला था, तो ओल्ड फेस वैल्यू भी 10 था बच्चों, न्यू फेस वैल्यू भी 10 रहेगा। बट बच्चों उधर 10 से 2, स्टार्टिंग में 10 to 2 बोला था बच्चों, और बाद में ₹3 का और कॉल भी था बच्चों, तो इसलिए ₹5 हो गया बच्चों पेड अप वैल्यू। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बच्चों 2A, लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो उसमें 2 टाइप का था बच्चों, एक 15% डिबेंचर्स था, 15% डिबेंचर 6 लाख बच्चों, और एक और था बच्चों 16% डिबेंचर भी था उधर पे, डिबेंचर 1 लाख का, दैट इज टोटल 7 लाख। ओके बच्चों, 7 लाख। अदर करंट लायबिलिटी बच्चों 1,50,000 देयर, दैट इज 5, 6, 13 लाख, दैट इज टोटल। ठीक है बच्चों, ये हो गया। नेक्स्ट है फिक्स एसेट बच्चों, फिक्स एसेट्स। तो टेंजिबल बच्चों क्या क्या है, प्रीमाइसेस अपने पास बच्चों, तो देयर इज अ प्रीमाइसेस ऑफ 4 लाख एंड देयर इज अ प्लांट एंड इक्विपमेंट इट इज 5 लाख। ये टोटल हो गया बच्चों 9 लाख। तो बच्चों ये आ गया। तो टेंजिबल में कितना रखिए बच्चों, 9 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना बच्चों, इन्वेस्टमेंट 70,000 है बच्चों, तो 9,70,000। ओके बच्चों, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक बच्चों, स्टॉक कितना 120। ट्रेड रिसीवेबल बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल कितना बच्चों, डेटर कितना 120। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना बच्चों 40,000। और जो एडवांस था बच्चे वाला, उसमें क्या था बच्चों, डिपॉजिट एंड एडवांसेस कितना था बच्चों, डिपॉजिट एंड एडवांसेस 50,000। ठीक है बच्चों, और कुछ लेफ्ट है बच्चों, कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया 240, 280 तो 330 बच्चों।
330 एंड तो कितना आ गया बच्चों 13 लाख। तो ये था बच्चों आपका बैलेंस शीट में। तो ये था सम बच्चों ईजी था बच्चों, बट बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसमें वर्डिंग इम्पॉर्टेंट था बच्चों। ठीक है, स्टॉप।